Dash investigates heritable changes in gene expression that occur without changes in DNA sequence. Computational genomics, bioinformatics, genomics इसका ऑप्शन हो जाएगा epigenetics. तो ये हेरिटेबल चेंजेस इन जीन एक्सप्रेशन दैट अकर विदाउट चेंजेस इन डीएनए सीक्वेंस. तो क्या होता है, जो डीएनए होता है उसमें कुछ आपके जीन्स ऐसे होते हैं जो कि रेगुलेट करते हैं कौन से जीन एक्सप्रेस होंगे, कौन से जीन एक्सप्रेस नहीं होंगे. तो दैट इज कॉल्ड एपीजेनेटिक्स. क्योंकि लेट्स से हमारी बॉडी, हमारी कोई भी किसी भी ह्यूमन की किसी भी बॉडी है, तो उसकी बॉडी में सारे सेल्स जो है उनमें डीएनए एग्जैक्टली सेम होता है. तो हाउ इज इट दैट एक सेल जो है वो आपका इट इज बिकमिंग, इट इज डिफरेंशिएटिंग इनटू हार्ट एंड द अदर इज डिफरेंशिएटिंग इनटू फिंगर, right, and another is differentiating into sperm. So that is all due to, despite having the same, exactly same DNA, overall DNA. So this is due to the expression की रेगुलेशन. मतलब वहाँ पे क्या हो रहा है, कोई जीन एक्सप्रेस हो रहा है, कोई जीन एक्सप्रेस नहीं हो रहा है. तो जो एक्सप्रेस हो गया वो आपको डिफरेंशिएशन हो जाएगा या उसको रोक लेगा. तो दिस इज अबाउट दी एपिजेनेटिक्स. Dash is the process in which introns are removed from RNA after transcription and exons are joined. So that is your splicing, right? Which of the following is achieved by DNA ligase enzyme joining two pieces of DNA by forming phosphodiester bond? ये क्वेश्चन पहले भी इसमें मिलकर क्वेश्चन देखा था. Identify the mode of action of tetracycline antibiotic. ये हम देख चुके हैं, ये भी देख चुके हैं, ये देख चुके हैं, ये देख चुके हैं, चुके हैं. हाँ, this is an exceptionally useful genetic model used for the study of simple and complex behavior, cellular and evolutionary underpinnings of behavior. तो जेनेटिक मॉडल की बात कर रहा है तो उसमें एज ए अर्लियर सेट ड्रोसोफिलिया जो है एक बहुत ही आइडियल ऑर्गेनिज्म, आइडियल एनिमल की तरह काम करता है. तो ये ऑप्शन हो जाएगा, राइट. विच ऑफ द फॉलोइंग अमीनो एसिड इज नॉट हाइड्रोफोबिक, राइट. तो अमीनो एसिड्स कैसे क्या होते हैं, दे आर एसेंशियल, दे मे बी कैटेगराइज्ड एज एसेंशियल और नॉन एसेंशियल, एसिडिक और बेसिक, राइट, हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक. तो इफ वी सी द सीरीन की अगर हम बात करें, क्योंकि अमीनो एसिड्स आपको पता ही क्या होता है, सी होता है, यहाँ पे सी डब्ल्यू एच लग जाएगा आपका, एक तरफ आपका क्या लग जाएगा, NH2 लग जाएगा, दूसरी तरफ आपका H लग जाएगा और यहाँ पे आपका R यानी कि वेरिएबल ग्रुप आ जाएगा. अगर R वेरिएबल ग्रुप की फॉर्म में, सीरीन की फॉर्म में, तो सीरीन में क्या होता है, CH2OH लगा होता है. तो यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है ये क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेगा वाटर के साथ में, दैट्स व्हाई हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा और ये हाइड्रोफिलिक की तरह काम कर रहा है. तो नॉन हाइड्रोफोबिक पूछा है तो यानी कि हाइड्रोफिलिक पूछा है तो यहाँ पे सीरीन हो जाएगा, राइट. ल्यूसीन, मेथियोनाइन, फिनाइलएलानाइन. मेथियोनाइन में क्या होता है आपका, इट इज सल्फर कंटेनिंग बी साइड सिस्टीन. और फिनाइलएलानाइन क्या होता है, ये आपका एरोमेटिक अमीनो एसिड है. इसके अलावा टोटल 3 एरोमेटिक अमीनो एसिड्स होते हैं, एक फिनाइलएलानाइन हो गया आपका, दूसरा आपका टायरोसिन हो गया और तीसरा आपका ट्रिप्टोफैन हो गया, राइट. मेथियोनिन इज योर AUG. स्टार्ट कोडोन. The characteristic of endosspore is: option 1, they are non-reproductive structure, non-resistant to UV and gamma radiation. Option 3, resistant to temperature and starvation, commonly found in soil and water. The characteristic of endospore is, तो एंडोस्पोर्स की कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या है. तो एंडोस्पोर्स क्या होते हैं, दे आर जो बैक्टीरिया होते हैं. बैक्टीरिया में भी कौन, स्पेसिफिकली बैसिलस जीन के या फिर क्लोस्ट्रीडियम वाले. वो क्या करते हैं, अंडर अनफेवरेबल कंडीशंस अपनी बॉडी के अंदर एक स्पोर बना लेते हैं जो कि उनको एग्नेट करने में मदद करता है टू हार्ट कंडीशंस को ओवरकम करने के लिए बाय गोइंग डोमेंट. यहाँ पे क्या होता है, वो अपने अराउंड, यहाँ पे क्या होता है, कुछ स्पेसिफिक एसिड से उसको प्रोटेक्शन मिलती है, डीएनए को प्रोटेक्ट कर लेता है वो अपने, और वो इनएक्टिव स्टेट में चले आता है.
और ये क्या होता है, नॉन रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है, ये बात ठीक है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये जैसे बाकी स्पोर्स होते हैं, फंगल स्पोर हमने देखा है, या बाकी स्पोर वो क्या करते हैं, दे आर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऑल्सो, एक से क्या बनेंगे, दो बन जाएंगे या उससे ज़्यादा बन जाएंगे, बट यहाँ पे क्या होता है कि एक बैक्टीरियल एंडोस्पोर एक एंडोस्पोर में ही दोबारा से एक्टिवेट हो जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं होएगा। और तो ये नॉन रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होते हैं, और ये बहुत ज़्यादा रेजिस्टिव होते हैं, हाई टेम्परेचर रेजिस्टिव होते हैं, यूवी और गामा रेडिएशन से भी रेजिस्टिव होते हैं, और हर जगह ये पाए जाते हैं, राइट। और रेजिस्टेंट टू टेम्परेचर एंड स्टार्वेशन, ये भी ठीक है। फाउंड फाउंड कॉमनली फाउंड इन सॉइल एंड वाटर, ये बात भी ठीक है। तो ऑप्शन ऑन डिस्टेंस, सॉरी ये हाँ, सेकंड ऑप्शन जो है वो ये रेजिस्टेंट होते हैं, यहाँ पे नॉन रेजिस्टेंट का है ना, दैट्स व्हाई आपका ऑप्शन हो जाएगा 1, 3 एंड 4। इम्यूनोग्लोबुलिन ए इज प्रोमिनेंटली फाउंड इन, ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी देख चुके हैं पहले, और नॉन स्ट्रॉन्ग भी देख चुके हैं, ये भी देख चुके हैं। तो दैट्स ऑल। I hope these questions are going to help you in the preparation of DSSB Junior Scientific Assistant post. और ये जो था, this was specifically for biology. I hope it helped.